ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को नुकसान। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए, पाकिस्तान के C-130 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 10 UCAV गिराए, कई क्रूज मिसाइलों को पहुंचाया नुकसान। CDS अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा हमने 48 घंटे की लड़ाई 8 घंटे में खत्म की, पाकिस्तान की मल्टीपल अटैक की कोशिश नाकाम। CDS चौहान बोले 10 मई की रात 1 बजे ही युद्ध हार गया था पाकिस्तान, 8 घंटे भी नहीं टिक पाए दुश्मन। CDS अनिल चौहान बोले कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन बिना रिस्क के नहीं होता, हमारे पास पाकिस्तान से बेहतर ड्रोन्स हैं। CDS अनिल चौहान ने भी दोहराई प्रधानमंत्री मोदी की बात, कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान से सीज फायर पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा ट्रंप के फोन पर नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, कांग्रेस होती तो कभी सरेंडर नहीं करती। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और संघ की सरेंडर करने की पुरानी आदत है, इतिहास गवाह यही इनका चरित्र है। राहुल गांधी बोले कांग्रेस कभी झुकती नहीं, हम इस देश के विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे। दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की मीटिंग, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, 16 विपक्षी दलों के सांसदों ने पीएम को लिखी चिट्ठी। इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले विशेष सत्र बुलाना सरकार की जिम्मेदारी, पहलगाम हमले से लेकर अमेरिका के सीज फायर तक के दावे पर चर्चा जरूरी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत बोले विपक्ष जनता की असली आवाज, जब देश संकट में था तब हम आपके साथ हैं, फिर संसद सत्र बुलाने में राजनीति करना देश के खिलाफ है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले ट्रंप के बयानों ने भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया तो हम एक भाषा में बोलेंगे, ये सरकार और विपक्ष का नहीं जवाबदेही का मामला है। सपा नेता रामगोपाल यादव का मोदी सरकार पर अटैक, कहा किसी भी देश ने खुलकर हमारा समर्थन नहीं किया, ट्रंप के सीज फायर की घोषणा से हमारे देश की छवि को हुआ नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र नहीं बुलाएगी सरकार, सोर्सेस के मुताबिक जुलाई में पहले से प्रस्तावित मानसून सत्र से पहले विशेष सत्र पर कोई विचार नहीं कर रही सरकार। इंडी गठबंधन से अलग आम आदमी पार्टी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। विदेश दौरे से भारत के ऑल पार्टी डेलीगेशन का लौटना शुरू, बजेंद्र पांडा के नेतृत्व वाली टीम वापस लौटी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिला बजेंद्र पांडा की अगुवाई वाला ऑल पार्टी डेलीगेशन, विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद आज ही दिल्ली लौटा है डेलीगेशन। डेलीगेशन के सदस्य और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले दुनिया भर के देशों से जो रिस्पांस मिला वो हमने विदेश मंत्री को बताया है। कनिमोझी करुणानिधि की अगुवाई वाला डेलीगेशन देश लौटा, रूस स्पेन समेत 5 देशों के दौरे पर था 6 सदस्यीय डेलीगेशन। पाकिस्तानी जासूस शकूर खान गिरफ्तार, पाकिस्तान दूतावास का अफसर दानिश था हैंडलर। गिरफ्तारी के बाद जयपुर कोर्ट ने शकूर खान को 7 दिन की रिमांड पर भेजा, राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद का सचिव रह चुका है शकूर। पंजाब के तरनतारण से पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट, गगनदीप के मोबाइल से कई पाकिस्तानी नंबर मिले। जम्मू कश्मीर के LG का बड़ा एक्शन, टेरर लिंक के आरोप में 3 सरकारी कर्मियों को बर्खास्त किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में लाल चौक का किया दौरा, स्थानीय दुकानदारों से बात भी की। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी की नजर, पीएम मोदी ने असम सिक्किम के CM से की बात। पीएम मोदी ने मणिपुर के गवर्नर से भी की बात, केंद्र से हर संभव मदद का दिया भरोसा। असम के मुख्यमंत्री ममता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित कछार जिले का किया दौरा, राहत शिविरों में शरण लिए लोगों को हर संभव सहायता का दिया भरोसा। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश और बाढ़ से तबाही, असम में 36 लोगों की मौत, 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। असम के नागांव में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात, कई इलाकों में पानी भरा, रास्ते भी हुए पूरी तरह से बंद। नागांव में भारी बारिश के चलते पलायन को मजबूर हुए लोग, नाव के जरिए लोगों ने पार किया रास्ता। असम के लखीमपुर में तेज बारिश, लोगों के घरों में पानी घुसा, लगातार बारिश के चलते लोग परेशान हुए। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखा, तीस्ता नदी पर बने पुल का किया निरीक्षण। मणिपुर में इम्फाल पूर्वी जिले के वांगखेई और पोरोमपाट में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न। मणिपुर के थाम्बलखोंग में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटी SDRF NDRF और मणिपुर अग्निशमन की सेवा। बंगाल के कलिम्पोंग में तीस्ता नदी में तेज बहाव के चलते हालात बिगड़े, घरों के डूबने से मुश्किल में आए लोग। तीस्ता नदी में उफान के चलते घरों के छतों तक पहुंचा पानी, सीलिंग फैन में भी कीचड़ लगा। दिल्ली NCR में अगले 2 दिन तक तेज आंधी तूफान और बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने 4 जून तक के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी, सफेद चादर से पूरा मंदिर परिसर ढका, बर्फबारी से खुश नजर आए श्रद्धालु। 6 जून को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के हिस्से का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, अंजी खंड ब्रिज का भी होगा उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। कश्मीर को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, कहा 370 हटने के बाद से कश्मीर में लगातार विकास हो रहा, हमारी सरकार ने वहां सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज बनाया।
लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट ने कई फैसलों पर लगाई मुहर। लखनऊ में सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने भगवान राम को सांप्रदायिक रंग दिया था। आजादी के बाद पहली बार अयोध्या को मिला सम्मान। योगी ने कहा, पीएम मोदी ने बदली अयोध्या की तस्वीर। पहले की सरकारों ने अयोध्या को अछूत माना था, पीएम मोदी ने अयोध्या को उसका सम्मान दिलाया। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारतवर्ष ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति हासिल की। बनारस के गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में 197 अग्निवीरों की पीओपी। अब चौकियों पर होगी ट्रेन अग्निवीरों की तैनाती। अग्निवीरों को यूपी सरकार से मिलेगा 20% का आरक्षण। यूपी पुलिस और पीएससी में 20% आरक्षण, कैबिनेट को मिली मंजूरी। कांग्रेस नेता कमलनाथ का राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर बयान। कहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, ये कांग्रेस की मजबूती और राहुल पर विश्वास का प्रमाण है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज करवाया केस, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का मामला। मुजफ्फरपुर नाबालिग से रेप के बाद मौत मामले में बड़ा एक्शन। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक को हटाया गया। मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक भी सस्पेंड। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद मौत मामले पर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे का बयान। का आरोपी को गिरफ्तार किया, उसे कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मंगल पांडे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के दिए निर्देश। का अस्पताल में इलाज को लेकर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर एक्शन होगा। मुजफ्फरपुर की घटना पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। का जांच को लेकर बनाई गई है उच्च स्तरीय कमेटी, अस्पताल में लापरवाही करने वालों को बख्शेंगे नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुणे के जुन्नार में खेतों का किया दौरा। किसानों से बात कर उनकी समस्याएं जानी। महाराष्ट्र में बकरीद पर सियासी घमासान। बीजेपी नेता नितेश राणे बोले, होली दिवाली की तरह इको फ्रेंडली हो बकरीद। नितेश राणे के बयान पर सपा नेता अबू आजमी बोले, बकरीद के नाम पर मुसलमानों को परेशान न करें। बकरीद को लेकर अलर्ट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। बोले, अगर गौवंश की कुर्बानी होती है तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। दिल्ली में आपके नेता नरेश बालियान और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 जुलाई तक बढ़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी। जेएनयू में अब कुलपति की जगह होंगे कुलगुरु। वाइस चांसलर की पोस्ट की जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए लिया गया फैसला। वर्किंग काउंसिल की बैठक के दौरान दी गई जानकारी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला। कहा, असम में कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बीज गोदामों पर मारा छापा। गोदाम से मिले बंगाल पंजाब के बोरे। किसानों को नकली बीज बेच रहे थे गोदाम। राजस्थान के बहरोड़ सीट से विधायक जसवंत सिंह का बयान। का बेरोजगारी बढ़ने से लोगों का चोरी और अपराध की तरह हो रहा रुख। दिल्ली के महरौली में सिरफिरे की दरिंदगी। एक तरफा प्यार में 18 साल की छात्रा की चाकू गोदकर हत्या। हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा एक्शन। 2 आईएएस और 1 पीसीएस समेत 10 अधिकारी सस्पेंड। 2 कर्मियों का सेवा विस्तार समाप्त। सीएम धामी ने विजिलेंस से जमीन घोटाले की जांच कराए जाने का दिया आदेश। 15 करोड़ की जमीन को नगर निगम द्वारा 54 करोड़ में खरीदने का मामला। ग्रेटर नोएडा में गाड़ी से बैरिकेड्स को खींचने वाले 3 आरोपी अरेस्ट। घटना में उपयोग में लाई गई स्कॉर्पियो बरामद। यूपी के अमेठी में तेल से भरा टैंकर पलटा। ग्रामीणों में मची तेल लूटने की होड़। गोरखपुर में बर्ड फ्लू के चलते हजारों मुर्गे दफनाए गए। 21 दिनों तक दुकान बंद करने का आदेश। पंजाब के तरनतारन में आईएसआई का खुफिया जानकारी देने वाला गगनदीप सिंह उर्फ गगन गिरफ्तार। 5 सालों से पाकिस्तान के खालिस्तानी समर्थक गोपाल सिंह चावला के संपर्क में था। खीर भवानी मेले के लिए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में उमड़ी भारी भीड़। पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं। देश के कोने कोने से कश्मीरी पंडित गांदरबल पहुंचे। माता खीर भवानी के जन्म उत्सव में झूमते नजर आए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी खीर भवानी मंदिर पहुंचे। पवित्र कुंड में पूजा अर्चना की। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 636 अंक टूटा। निफ्टी 174 पॉइंट पर धड़ाम। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 21 पैसे टूटा रुपया। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 60 पैसे पर रही। अडानी ग्रुप की 11 कंपनियों को घाटा, 2% तक का नुकसान। टाटा हैरियर ईवी की मार्केट में हुई लॉन्चिंग। 2 जुलाई से कार के लिए शुरू होगी बुकिंग।